वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेलकम करते हैं हमारे इस चैनल पे पुलिस भर्ती कोचिंग एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर पुलिस एग्जाम्स की कोचिंग कराई जाती है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे क्लासेस दी जाती है। यहाँ पर आपको यानी बॉर्डर बटालियन, जम्मू कश्मीर पुलिस एंड लद्दाख पुलिस की रिटन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको तैयारी कराई जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप अगर सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो ये जो मौका आपको जो अभी मिला है, इसको किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं है। ये जो पुलिस की भर्ती चल रही है, आपको इसका पूरा फायदा उठाना है और इस किसी भी हाल में आप अपने इस बार इसमें से सीट हासिल करके ही रहना है। अगर आप मस्ती में रहे, जो कि आपकी इस उम्र में अक्सर होता है, अक्सर बच्चों के साथ वही होता है कि वो मस्ती में रहते हैं, सोते रहते हैं, आप जिंदगी भर तड़पते रहेंगे और फिर सोचते रहेंगे कि काश थोड़ी सी मेहनत और की होती, काश यहाँ से कोचिंग ली थी, कहाँ से वहां से कोचिंग ली होती तो आज ये होता वो होता और 50,000 सैलरी होती, 40,000 सैलरी होती तो आज ऐसा होता, आज खुशी से ज़िंदगी जी रहे होते। लेकिन बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये जो होता है ना, ये मौके का फ़ायदा होता है। जब मौके का फ़ायदा उठाना जिसको आएगा ना, वही तकदीर का बादशाह कहलाता है। अगर आप सही टाइम पर, सही मौके पर आप इस मौके को हाथ में लेते हैं, आप इसको किसी भी हाल में इसको छोड़ते नहीं हैं, तो आपकी ज़िंदगी सुधर जाती है हमेशा के लिए। शादी टाइम पर होगी, बहन की शादी कर सकते हो और आपके माँ बाप को जो सुख देना है वो आप उसको दे सकते हैं, अगर आप सही मौके पर फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं उठाया तो आप ज़िंदगी भर तड़पते रहेंगे। जो आप दिल से नहीं चाहते कि आपको आपके माँ बाप जो है, आपके पेरेंट्स जो है, जिन्होंने आपको पाला पोसा है, आपको बड़ा किया है, उनको कोई तकलीफ़ हो, तो ये सब क्या होता है, ये सब चीज़ें आपके माइंड पर, आपकी सोच पर डिपेंड रहती है। तो क्या आप इस उम्र में अपनी ज़िंदगी को मस्ती में उड़ा दोगे? ये जो उम्र है आपकी अभी जो चल रही है, यही उम्र है, यही दोस्तों, यही मौका है, बस यही मौका है अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते तो। क्योंकि आप देखो, यहाँ पे 18 से 28 साल तक की एज ग्रुप लिमिट होती है, इसमें एज लिमिट होती है। ये जो एज ग्रुप होता है, ये पलक झपकते ही निकल जाता है। ये बात गांठ बांध लेना। अभी जो आपने फिजिकल क्वालिफाई किया है ना, हो सकता है आने वाले टाइम पर अगर कभी भर्ती निकली भी है, कभी रिक्रूटमेंट, पुलिस में रिक्रूटमेंट हो भी जाती है, तो भी हो सकता है आप वहाँ पे फिजिकल नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि इंसान की एज जो है ना, एक साल के बाद, एक साल गुजरते ही उसका पूरा वो जो है सिस्टम बदल जाता है, लेजीनेस आती है, बाकी चीज़ें होती है। उम्र होने के साथ साथ फिर फिजिकल जो है आपका टेस्ट, उसको निकालने में काफ़ी सारी दिक्कत होती है। आप सभी जानते हैं, अभी जो रिक्रूटमेंट चल रही है, उसमें अगर रेशो देखेंगे ना आप, रेशो 100% में लोगों में से सिर्फ 40% ही लोग फिजिकल क्वालिफाई कर पाते हैं। वो भी एक्स्ट्रा टाइम देने के बाद भी, अगर 6.5 मिनट है, 7 मिनट भी आपको देते हैं कभी जेके पुलिस वाले, तो आपको जो है किसी भी हाल में, इस एज में ही, किसी भी हाल में आज ही आपने ये अहद करना है कि आपने इसमें से सीट लेनी है। फिर आप अगर आप इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों, मैं आपको अभी बता दूं, फिर आप जो है ना मरते रह जाओगे और फिर देते रहना जेके एसएसबी के एग्ज़ाम और एसएससी के एग्ज़ाम ज़िंदगी भर, और सिलेक्शन भी तो नहीं होती है ना वहाँ पे। 30 साल के बच्चे, 40 साल के लड़के, 35 साल के लड़के वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं और समझो उनकी क्या हालत होगी। इतने सालों से दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही होती है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने सही टाइम पर, सही मौके का फ़ायदा नहीं उठाया होता है और ज़िंदगी बर्बाद हो जाती
जाती है उनकी। मैं बता रहा हूँ, ये जो आपकी एज अभी जो चल रही है ना, इसमें बताता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें आप डिफेंस जॉब्स ले सकते हैं, पुलिस में जॉब्स ले सकते हैं, और आपकी एनर्जी जो है ना इस टाइम सबसे ज़्यादा होती है। और मेरी एक बात आप गांठ बांध लेना, अगर इस उम्र में आपको जॉब नहीं मिलता है ना, तो फिर अगर आप 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, फिर आप ज़्यादा उम्र में ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी 12 साल 10 साल पढ़ने के बाद भी अगर आप आईएएस भी बन जाओगे ना, मेरी बात याद रखना, आईएएस भी बन जाओगे ना, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो अभी जो टाइम है, अभी आपको नौकरी चाहिए, अभी आपको जो है घर की प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा, आपके माँ बाप को देखना पड़ेगा। क्या पता आपके माँ बाप कल को रहेंगे ना रहेंगे, आपके जो हो सकता है कोई किसी के माँ बाप बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, बीमार रहते हैं, या फिर घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या आप इसको ऐसे ही रहने देंगे? इसीलिए मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे जितने भी नौजवान दोस्त हैं यहाँ पे बॉर्डर बटालियन में जिन्होंने क्वालिफाई किया है, फिजिकल क्वालिफाई किया, या फिर लद्दाख पुलिस में जितने भी कैंडिडेट्स हैं ना, मैं आप सभी को वही बात बताना चाहता जो आपको फ़ायदेमंद होगी। मेरा इसमें कोई भी खुद गर्जी नहीं है। मेरी बात याद रख लेना। अगर आप ये बात समझ लेना, अगर आप उम्र होने के बाद 40 साल के बाद अगर आप आईएएस भी बन जाओगे ना, तो भी कोई फ़ायदा। आपको अभी चाहिए, अभी आपको अपनी जवानी में, अपनी इस उम्र में आपको अपने माँ बाप को सुख देना है, उनको खुशी देनी है, अपने घर की हालत सुधारनी है, आपको देखना है कि आपने माँ बाप ने आपके लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की, कितना कैसे पढ़ाया लिखाया आपको, और आपको इस ओहदे पर, इस एज तक पहुँचा दिया। और आपको इन चीज़ों को भी नज़र में रखना है जो हमें ज़िंदगी का वो मज़ा देती है, जिससे कि जो हमें जो है ज़िंदगी का मज़ा वो चीज़ें देती है जिसमें खुशी से रह पाते हैं, जो आप इसमें ले सकते हैं। फिर आप ज़रूर एक दिन ये बोलेंगे कि काश एक चांस मिल जाता, हम फिजिकल कर पाते, तभी कर पाते, तैयारी कर पाते, रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर पाते। आपको दोबारा चांस, मैं बोलता हूँ आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना। फिर आप ज़िंदगी पर बस यही बोलते हैं एक चांस मिल जाता, काश एक चांस मिल जाता, लेकिन वो फिर मिलने वाला नहीं होता है, क्योंकि एज ग्रुप होता है यहाँ पे, एज लिमिट होता है, क्योंकि यहाँ पे भर्ती जो है काफ़ी टाइम के बाद निकलती है, सालों के बाद निकलती है, फिर आपको दोबारा चांस नहीं मिलता है। तो ये जो बेल्ट फोर्स की जॉब है ना, इसमें एक बार भर्ती निकलती है तो फिर सालों साल कोई भर्ती नहीं मिलेगी आपको। तब तक आप जो है आपकी पुलिस की एज भी तो निकल जाती है ना, वो निकल जा गई तो फिर क्या फ़ायदा। और फिर आप जीके एसएसबी के एग्ज़ाम और एसएससी के एग्ज़ाम देते रहना, और आपको हो सकता है आपके माइंड में यही होगा कि आप ग्रेजुएट हैं, आप एमएससी, आप एमटेक है, आप एसएससी निकालेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। लेकिन फिर जब वहाँ पे मैदान में उतरते हैं ना, फिर पता चलता है वहाँ पे लाखों लोगों के साथ कंपटीशन है, 4 लाख 2 लाख वहाँ पे लोग होते हैं जो 10 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, 100 पोस्ट के लिए, 100 वैकेंसीज के लिए अप्लाई करते हैं, और आप खुद को बड़ा ही एमटेक और बीटेक समझते हैं ना। लेकिन ये बात याद रखना, अगर आपने ये मौका गंवा दिया ना जो आपको अभी मिल रहा है, फिर आप बहुत ज़्यादा पछताते रहेंगे। ये बात याद रखना। वहाँ पे किसी को भी जॉब नहीं मिल रहा है, जो सालों से लगे हुए हैं, 5 साल से 6 साल से, तब जाके उनको एक वो भी लक चांस की वजह से, किस्मत की वजह से उनको मेरिट मिल जाता है। वहाँ पे मेरिट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लाना है वहाँ पे मेरे। और लद्दाख के तमाम अनएम्प्लॉयड, कश्मीर के तमाम अनएम्प्लॉयड, जम्मू के तमाम अनएम्प्लॉयड लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो इस मौके को हाथ से बिल्कुल भी न जाने दें। आपके पास इस टाइम बॉर्डर बटालियन और लद्दाख पुलिस की भर्ती हो रही है, इसमें आप आज ही ठान लो, इसमें आपको किसी भी हाल में सिलेक्शन लेनी है दोस्तों। किसी भी हाल में जो भी हो जाए, आप किसी भी कहीं से भी कुछ भी करना पड़े, कोचिंग कहीं से भी कोचिंग करनी पड़ेगी। हमारे से कोचिंग ले सकते हैं, आप कहीं से भी ले लो, वो भी दिक्कत नहीं है। आप हमारे से कोचिंग ले सकते हैं, हमसे कोचिंग को गाइडेंस मिलेगी, और आपको जो हम राब्ते, अगर आप हमारे राब्ते में आते हैं, यहाँ पर आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी, और कंप्लीट आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ही पढ़ाया जाता है। हम वही टॉपिक आपको पढ़ाते हैं जिसमें से आपको क्वेश्चंस निकलेंगे। हमारे पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। हम
सिर्फ आपको पढ़ाते ही नहीं हैं, हम आपको टॉपिक याद भी कराते हैं, क्योंकि हमारी जो है पुलिस एग्जाम्स में ही स्पेशलिटी है, हमको बाकी और एग्जाम्स की तैयारी नहीं करवाते हैं। हमें पता होता है कि कांस्टेबल वाले एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप किसी और बाकी प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, उनका आदत रहता है KS IAS और वो जो बाकी SSC JK SSB के हिसाब से वो पढ़ा, उनका वही रहता है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, कांस्टेबल JK पुलिस और लद्दाख पुलिस में कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ये हम उसी को पढ़ाते हैं। हमारी स्पेशलिटी उसी में है। अगर आप ज़्यादा डीप पढ़ेंगे तो फिर क्या फ़ायदा, फिर वहाँ पे बेसिक क्वेश्चन आएगा वो आपको मिलेगा ही नहीं, आप कर ही नहीं पाएंगे उसको, तो क्या फ़ायदा ऐसा डीप पढ़ने का। तो यहाँ पे हम उसी टॉपिक को पढ़ाएं जो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे किसी भी हाल में। तो यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें इस तरह से पढ़ाया जाता है कि जो बच्चे को भी याद रहे, जिसमें आपको कई सारे निमोनिक ट्रिक्स भी सिखाई जाती हैं, जिसमें आपको ट्रिक्स के द्वारा भी आपको बहुत सारी चीज़ें याद कराई जाती है, जो कि छोटे बच्चे को भी फिर आसान पड़ता है याद रखना। तो बॉर्डर बटालियन और लद्दाख पुलिस की कोचिंग ज्वाइन करने के लिए हमारे पास, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सअप लगाइए, वहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। वहाँ पर आपको जो है क्लासेस शुरू की गई है, वहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, ताकि आप जो है गवर्नमेंट जॉब इस बार हासिल कर पाएंगे और मौके का फ़ायदा उठा पाएंगे। हम इस कोर्स को बहुत ही कम टाइम में बहुत ही बढ़िया तरीके से और शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे, ताकि याद रखने में भी आसानी हो। हम यहाँ पर ऐसा पढ़ाएंगे आप ज़िंदगी भर याद रहेंगे, और पूरा पेपर आपको यहीं से निकलेगा। और व्हाट्सएप में लिंक मिलेगी, आप उसी लिंक पर क्लिक करें और वहाँ पर ऑनलाइन क्लास चल रही है, जिसको आप कहीं पर भी बैठकर पढ़ सकते हैं। आप घर का काम भी कर सकते हैं, आप कुछ और जॉब करते हैं वो भी कर सकते हैं, किसी और काम में बिजी है वो भी कर सकते हैं। तो आपको उस कोर्स को भी उसी टाइम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको घर बैठे सब कुछ मिल जाता है। आपको कहीं भी जाने आने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी से दूर, घर से दूर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा दिन लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ऑफलाइन सेंटर्स में फिर आपकी जो है गाड़ी का किराया भी लग जाता है, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, ये आने जाने में इतना टाइम पूरा दिन कंज्यूम हो जाता है, जो कि बर्बाद हो जाता है पूरा दिन। फिर आपको शाम का पता चलता है कि आपने कुछ किया ही नहीं। तो बेहतर यही रहता है कि आप हमारे ऐप पर आए, ऑनलाइन पढ़े और पूरा फ़ायदा उठाए। थैंक यू।